अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ एक्चुअली नॉट माई मॉर्निंग फेस क्योंकि फ़िल्टर लगा हुआ है। तो रूटीन शुरू करते तो जी नाश्ते से हो रही है मॉर्निंग शुरू। और नाश्ता बन रहा है, पराठे बन रहे हैं, साथ में चाय रखी हुई है। और आज जो अब की बार अंडे लाए हैं ना, वो 2 जर्दियों वाले हैं, डबल जर्दियों वाले अंडे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अंडा होता है, देसी अंडे हैं ये भी। और ये मेरे अब्बू लेकर आए हैं क्योंकि सीएसडी में तो ये नहीं मुझे मिले कभी भी। तो अब्बू ने भी किसी से मंगवाए थे क्रेट अंडों के, मेरे लिए भी और अपने रोटी घर के पका लिए रहे भी। हो आप? अच्छा जी, तो ये दाऊद है और दाऊद मेरे साथ आप हेल्प रोटी करा बना रहा रहे है। हो? और अच्छा, मैं ये अब जो मेरा घी का छोटा सा एक बाउल है उसमें घी डाल के रखती हूँ। तो ये हर तीसरे चौथे दिन मुझे इसको वापस रीफ़िल करना पड़ता है। तो ये जो है मुझे एक गिफ्ट दिया था। तो सिंस मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास एंड आई यूज़ इट प्रॉपर्ली। तो अभी पराठों पे भी लग रहा है, जो चम्मच के साथ एक्स्ट्रा बच जाता है। और जब मैं घी डाल चुकती हूँ, रिफ़िल कर लेती हूँ, तो जो घी का कंटेनर होता है, कनस्तर बोल लो, ये छोटा सा, इसको अच्छी तरह से टिश्यू से साफ़ करके इस पे से सारी चिकनाई उतार के फिर मैं रखती हूँ। फिर मुझे ये तसल्ली होती है अब 3-4 दिन बाद इसको निकालना है तो ये साफ़ ही, और ये नीचे से साफ़ किया है तो ये टिश्यू पे बन थोड़ा सा गया गंद है। नाश्ता। लाइक पड़े भी और इन चीज़ों पे गंद मैं लग अब दाऊद जाता को है। नाश्ता कराऊंगी। इसको मैं ज़रा सीधा कर लूँ। मैंने भी शेल्फ्स वगैरह साफ़ किए हैं, टिश्यू नया लगाया है। और ये है जी बर्तन। क्या रोटी अंदर है? आओ मैं खिलाऊँ। सो आई हैव डन ऑल विद माई नाश्ता थिंग एंड बर्तन वॉशिंग एंड ऑल। तो अब चलते हैं। अब मेरा दिल है आज कि मैं अपने बालों का जो ट्रीटमेंट है ना, ये थोड़े फिर से मुझे फ्राई लग रहे हैं। तो मैं, पता है क्या मसला है असल में, ये जो मेरे बाल हैं ये यहाँ तक दे आर ऑल गुड एंड हेल्दी, लेकिन यहाँ से ये जो जहाँ तक ये डाई हुआ है ना, तो यहाँ से ये ऐसा लगता है कि ये फ्राइड है। तो फिर मुझे सिंस इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। कोई ही टूल्स, मैं सिर्फ अपने बालों की वजह से मैं स्ट्रेटनर नहीं ले रही हूँ, मैं ब्लो ड्रायर नहीं ले रही हूँ। और क्योंकि ये जो हीट टूल्स होते हैं ये ख़राब करते हैं ना बालों को, घर पे हो तो आपको लगाने ही पड़ते हैं। तुम क्या देख रही हो मायरा? तो अभी क्या करूँगी, एक हेयर मास्क बनाऊँगी मैं नीस और एग का, साथ में ऑलिव ऑयल डालूँगी उसके बीच में, क्योंकि मुझे अभी मैंने यूट्यूब पे ये देखा है तो अब मुझे ये ज़रा ज़्यादा लग रहा है कि मैं ये लगा लूँ। तो बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने ले लिया एक अंडा और साथ में ले लिया है मेयोनीज़, और अब ऑलिव ऑयल वो भी ले आती हूँ और फिर बनाना शुरू करते अच्छा जी, ये ले लिया है मैंने भर के 3 चमचे। आप कह लें मेयोनीज़ की। अंडा एक ही था लेकिन वो डबल जर्दी वाला था, तो इसलिए वो आपको 2 नज़र आ रहे हैं, वरना अंडा एक ही मैंने लिया है क्योंकि मेरे बाल भी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो ये हमारा हो गया है हेयर मास्क तैयार। अब इसको लगाना शुरू करते हैं। हैं। वैसे तो मेरे पास ब्रश भी है इसको लगाने के लिए, लेकिन अभी वो घुमा हुआ है, सो आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शंस एक्सेप्ट माई फिंगर्स। ऐसे बीच में ना इसको आपने यूँ करके लगा लेना। कोई भी आपसे शर्ट पहने जिस पे आपको कोई वो ना हो कि रिग्रेट ना हो कि ये ख़राब हो जाएगी और समथिंग। इसी तरह आपने अपने सेक्शन करने हैं बालों के, और आपने ये सारे बालों को लगा लेना। मैं एक बार लगा लूँ, मैं फिर आती हूँ वापस आपको दिखाती हूँ, ठीक है? टाडा! लगा लिया है मैंने मास्क और इट हैज़ अ बैड एस स्मेल। और जब तक मेरा ये मास्क लगा रहेगा, मैं थोड़ी सी अपनी फेस क्लिनजिंग करके, तो उस पर ये मैं मास्क लाई थी, आज मेरी नज़र से गुजरा है तो मैंने कहा कि मैं इसको अप्लाई कर लूँ। अब लाई हुई हूँ तो कर ही लूँ। अच्छा जी, पहले मैंने सोचा कि मास्क लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा पहले मैं ये जो कपड़े हैं धोने वाले ये धो लूँ। तो ये कुछ कपड़े हैं जो रैंडम है, जिनके कलर नहीं उतरते और आप उसको डाल सकते हो। साथ में मैंने फैब्रिक कंडीशनर, सर्फ और वगैरह डाल दिया था। और अब जो है टब में मुझे वाइट जो हैं वो भिगोने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की वजह से। तो वाइट मैं जो है वो अलग ही भिगो देती हूँ और फिर इनको धो देती हूँ। इसमें भी मैंने फैब्रिक कंडीशनर डाला था सर्फ़ के साथ ही। तो जी ये है मास्क और लगाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने अपना जो फेस है वो सारा क्लीनिंग कर लिया, और अब मैं इसको निकालूंगी। और फेस मैंने अपना साफ भी कर लिया, ठीक है? बस मैं इसको अप्लाई करती हूँ। तो सर टैप ट्राई कर लिया। और ये जो ब्लू वाली तरफ है ना, ये आपने इस तरफ रखनी है और आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है। हम्म, और यहाँ ये यहाँ से आप ब्लू वाला पार्ट आराम से
रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। इस तरह से अप्लाई और इसको छोड़ना है 20 मिनट के लिए। और आफ्टर 20 मिनट्स मैंने इसको रिमूव कर दिया और अच्छी तरह अपना जो फेस है वो वॉश कर लिया, क्लिनजिंग करके। जो इसका लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है, जो भी मॉइस्चराइज़र होता है मुंह पे लगा हुआ। बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है भाई, फ़िल्टर ना भी लगाऊं तो भी अच्छा फील हो रहा है। तो भी स्किन इतनी गुलू गुलू हुई हुई है ना कि मैं क्या बताऊं। मीनवाइल कपड़े भी वॉश हो चुके थे और कपड़े फिर मैंने फैलाए बाहर। और दाऊद के लिए मैंने फटाफट से नूडल्स बनाए क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया था। और मुझे जो है अम्मी ने खाना भेज दिया था। उन लोगों ने चने की दाल बनाई थी और नान था, साथ में खीरे और अचार। मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे घर में। वो काम किए, उसके बाद मैं सैलून चली गई। सैलून से मैं वापस आई क्योंकि मुझे कुछ सर्विसेज लेनी थी। और अब आई हूँ तो अपने घर में पहनने वाले कपड़े इस्त्री किए हैं, बाकी क्योंकि मेरे प्रेस ही थे। और ये दाऊद के जो कपड़े धुले हुए थे वो सारे प्रेस किए मैंने। और उसके बाद बिलाल के जो कपड़े प्रेस होने वाले थे वो किए हैं, वेस्ट वगैरह प्रेस करके रखी हैं और जो हैंग करने थे वो हैंग कर दिए हैं। साथ साथ करते रहो ना तो फिर ठीक रहता है। और अब जो है फाइनली रात को हम लोग, मगरिब के बाद का टाइम था, हम लोगों की सब्ज़ी वगैरह ख़त्म थी, वो लेनी थी। दूध दही ख़त्म था, वो लेना था। तो हम लोग आ गए हैं एक घर के पास ही है ग्रोसरी स्टोर, शाहीन वालों का, जो नया खुला है सदर में। तो हम लोग अब जा रहे हैं, बिलाल और मैं, दूध लेने और दही लेने। अच्छा, मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पे बिस्किट्स ले लूँ। तो मैंने जब ये उठाई, इनकी आप प्राइस देखें 710। उन्होंने कि इम्पोर्टेड है लेकिन फिर भी बहुत हाई प्राइस है। लाइक इतना वर्थ नहीं करते कुकीज़, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये 1070 के और अच्छी क्वालिटी होती है इनकी बहुत। और ये 1500 के, बट स्टिल इतना ज़्यादा वर्थ नहीं करते जितना ये हैं एक्सपेंसिव। उसके बाद बिलाल ने कहा आज तुमने बहुत काम किया तो आज कुछ हल्का फुल्का बाहर से खा जाते हैं। तो ही सजेस्टेड कि हम लोग चाउमीन खाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए। मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, अब तो खैर मुझे भी बड़ी अच्छी बनाने आ गई है। तो हम लोग आ गए हैं मी कॉन्ग। और ऑर्डर तो हमने चाउमीन ही करनी थी। मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड दिखा रही थी कि ज़रा चेंज हो गया है। और अब इन्होंने ये भी लाइम वाटर भी देना शुरू कर दिया, जैसे एशियन वॉक वाले देते हैं फ्री में। बट उनका तो ये होता है ना कि वो आपको थ्रू आउट देते रहते हैं, आपको जितना चाहिए मिंट मार्गरीटा वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ एक बार देते हैं। साथ ही क्रैकर्स, और इस पर हम वो मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं सिरके में पड़ी हुई, वो इसके ऊपर डाल के खाते हैं। इट टेस्ट अमेजिंगली, बहुत अच्छा टेस्ट करता है ये। अच्छा जी, उसके बाद मैं पूरे दिन की दास्तानें बिलाल को सुना रही थी कि आज ये किया, आज वो किया। और फिर इतनी देर में हमारा खाना आ गया। अच्छा, मैंने इनसे डम्पलिंग्स भी ऑर्डर किए थे लेकिन उसको उन्होंने बोला कि 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। मैंने कहा आपके स्टार्टर में ये है, स्टार्टर वाला खाना 40 to 45 मिनट्स में आएगा और जो मेन कोर्स है वो 20 मिनट्स में आ जाएगा, तो मुझे क्या फ़ायदा। फिर मैंने वो कैंसिल करा दिया। अच्छा, ये देखें मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं कैमरे में देख रही थी और मेरी ड्रिंक सारी गिर रही थी। और फिर मुझे बिलाल ने कहा कि ये क्या कर रही हो, लेकिन ये ड्रिंक सारी गिर रही थी। और ऐसा अक्सर हो जाता है, जिनका ध्यान ज़्यादा कैमरे की तरफ होता है उनके साथ। और जी, अब हम खाना एंजॉय करेंगे। खाना ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। बड़ी मज़े की आइसक्रीम थी। वैसे तो आई एम नॉट अ वनीला लवर, लेकिन आइसक्रीम अच्छी थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग चले गए बेकरी। और ये बेसन पापड़ी मैंने देखी वहाँ पे, तो मैंने कहा ले लूँ। काउंटर तक मैं इसको लेकर गई साथ, लेकिन वहाँ बिलाल ने मेरा दिल तोड़ दिया। बिलाल ने कहा ये मज़े की नहीं होगी, ये वो है, तो मैंने छोड़ आई। अब आई एम रिग्रेटिंग कि मैं क्यों छोड़ के आई, ले आती। खैर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ले आऊँगी। तो ली मैंने नान खताई का एक डब्बा लिया है, क्योंकि ये बिलाल को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। सिंस इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो फिर मैंने सोचा बड़ा वाला ही डब्बा ले लेती हूँ। और साथ में ली है तहज़ीब से ब्रेड
और बस। और फिर हम लोग सब्ज़ी लेने चले गए वहीं से। तो लिए टमाटर और साथ में लिए हमने प्याज और जी हमने लिए आलू और उसके बाद हमने लिए नींबू और मिर्चें और ये है दूध और दही। दही मैंने मिल्क पैक का लाया, वैसे फ्रिज में होना चाहिए। समटाइम्स मुझे चाहिए होता है तो घर पे नहीं होता है और मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं एक पैकेट ले आई थी। और जी आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक था और व्लॉग होता है ख़त्म। और मैं चाह रही थी कि मैं आज वाला व्लॉग आज ही अपलोड कर दूँ, यानी कि सैटरडे वाले दिन ही अपलोड कर दूँ, लेकिन नहीं कर सकी फॉर सम रीज़न्स। तो मैं इसको इंशाल्लाह संडे को मॉर्निंग में अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह कल संडे को आपसे मुलाकात होती है।